हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूँ अपन चैनल विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं सिद्ध करना क्या तो F बराबर आर बट्टा 2 जो कि परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है। चलो बताते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, क्या बोल रहा है तो चलो बताते हैं। अब कह रहा है अवतल दर्पण में सिद्ध करो तो F बराबर आर बट्टा 2। चलो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो अवतल दर्पण खींचेंगे। तो खींचते हैं, देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा जी, अवतल दर्पण खींच लेते हैं। तो हमें खींच लिए हैं, अब क्या कीजिए इसको दर्शा दीजिए। ऐसे दर्शा रहे हैं, चलिए बड़ी प्रेम से दर्शाना है जी, तो दर्शा दिए। बड़े अच्छे से आप लोग भी दर्शा दीजिएगा। अब मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, का इसका नाम देते हैं M और नीचे वाले का जी N। ये तो हो गया। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अब चलिए इसमें हम क्या खींचते हैं जी, तो ये खींचते हैं रेखा। अब बताओ आप लोग इस रेखा का नाम कहा जी, तो इसको कहते हैं क्या जी, यानी मुख्य अक्ष कहो चाहे प्रधान अक्ष जो कहिए। अब देखिए इस ये जो रेखा खींचे हैं, ये एंगल यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम क्या है जी, तो इसका होता है P। यानी P का मतलब होता है पोल, या हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। अब इससे कुछ दूरी पे का होगा जी, तो ये दूरी पे होता है का, यानी इसको कहते हैं F, जिसे का जी यानी फोकस। और इससे दूर पर का जी, यानी कि का तो C। इसको और बढ़ा लीजिए। और ये डॉट 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 कहाँ जी, यानी इनफिनिट अनडिफाइंड, यानी कि अनंत तो होगा। ठीक है, इसका तो सीधे थी। अब समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे तो बड़ी ध्यान से सुनिए। अब क्या करेंगे, इसके समांतर एक किरण खींचेंगे। कैसे, तो ऐसे मान लीजिए इसके समांतर एक किरण खींचते हैं, एक किरण खींच रहे हैं जी, ठीक है। इसके समांतर क्या है जी, एक किरण खींच दिए। अब बताओ ये किरण जब दर्पण से टकराया, तो जब दर्पण से टकराएगा तो कहां से गुजरेगा जी, तो दर्पण से टकराएगा तो ये कहां से गुजरेगा, तो ये फोकस से गुजरेगा। कहां से बाबूआ, यानी फोकस से। तो ये फोकस से हम गुजार दिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला काम क्या करेंगे जी, तो अगला काम आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिए। अब ये कौन किरण हुआ जी, जब आया था कौन किरण, तो ये हो गया आपतित किरण। का बाबू का नाम है कर, यानी आपतित किरण। ठीक है। अब देखो ये दर्पण से टकराया और वापस जो गया, तो उसका नाम क्या है, तो एक का नाम हो जाएगा का, एक का नाम है परावर्तित किरण। का जी, यानी कि परावर्तित किरण। क्या नाम है रे बाबू, बताओ, यानी परावर्तित किरण। ध्यान हो। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, तो अभिलंब होता है। तो खींचो का अभिलंब, यानी इसके बीच में क्या होगा जी, अभिलंब होगा। तुम अभिलंब खींच रहे हैं, अभिलंब तक खींच दिए। ठीक है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण होता है, जिसका नाम क्या है जी, जिसका कोण का नाम है यानी कोण आई, जिसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब दूसरा का जी, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में होता है कोण, उसका नाम क्या है जी, उसको कहते हैं का, इसको कहते हैं कोण आर। मतलब का तो परावर्तन कोण। ध्यान रहे। चलिए अब क्या करना है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप करेंगे हम का, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे, तो ऐसे देखिए क्या क्या काम किए वही लिख देंगे हम ऐसे जी। ये सबसे पहले दर्पण पर तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखते, देखिए लिखेंगे हम माना। का माना जी, यानी कि एम मैंने वो क्या खींचे है, दर्पण लिखेंगे माना एम, और क्या है जी, एम मैंने क्या है, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एम मैंने क्या जी, एक मैंने अवतल दर्पण मान दिए। अब क्या करना है, इसमें देखो क्या हो बाबू, सबका नाम दर्शा दीजिए। मान लीजिए इसका नाम, इसको ए दे दीजिए, इसका का जी बी दे दीजिए। दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने एक अवतल दर्पण हमने खींचा। अब ए बी कौन किरण है जी, यानी आपतित किरण। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी। ए बी का है जी, ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक का है जी, यानी आपतित, आपतित किरण। ठीक है, ए बी क्या है जी, तो आपतित किरण जो दर्पण से क्या परावर्तन के बाद कहां से गुजरा है जी, तो फोकस से, यही लिख देंगे। यानी ए भी एक आपतित किरण है जो क्या है जी, यानी परावर्तन के बाद, किसके बाद जी, यानी परावर्तन, यानी टकरा कर परावर्तन के बाद। क्या लिखेंगे, परावर्तन के बाद कहां से गुजरा है, यानी फोकस से गुजरा है।
तो लिखिए किससे जी, यानी फोकस से क्या है, गुजरती है, लिख देंगे गुजरती है, लिख दिए। आप बताओ सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2 लिखेंगे, तब का जी, तब सिद्ध करना है हमें, का सिद्ध करना है जी, तो हमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है का, तो F बराबर R/2, यही ना सिद्ध करना है। चलो अब हम बताते हैं कैसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान दो। अब देखो इसमें एंगल दिया है का जी, तो कोण I और कोण R, बता भाई कौन कौन में होता है जी, नियम से कौन है, यानी परावर्तन के नियम से। तो चलेंगे इसको लिखेंगे कोण I और बराबर में कोण R, आप लोग पढ़े होंगे, तो कोण I बराबर R कौन नियम से जी, तो यानी परावर्तन नियम से। कौन नियम हो, यानी कि परावर्तन नियम से, लिख देंगे हम परावर्तन यानी नियम से, ठीक है। ये जगह कम है तो हम ऊपर लिख देंगे। अब देखो ये तो लिख दिए परावर्तन नियम से। अब देखो ये कोण I और ये भी हो जाएगा कोण का जी, ये भी हो जाएगा कोण I। आप कहोगे सर जी कैसे लिख दिए हो, तो ध्यान से सुनिए। अब देखो ये कैसे दिख रहा है जी, ये देखो यहाँ से यहाँ कैसे, यानी जेड की तरफ ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये एंगल I है तो ये भी हो जाएगा I, कैसे जी, यानी कि कोना कोनी बराबर, यानी कौन कौन से जी, यानी कि एकांतर कोण से, कैसे एकांतर कोण से। तो हम लिख देंगे का जी, इसको मिटा लेते हैं, तो चलिए मिटा देते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, मिटा दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, तो इसमें देखिए इसमें दो एंगल बनता है, वो पहला ABC, क्या देंगे इसमें, यानी यहां लिख देते हैं कोण ABC, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा जी, तो दूसरा हो जाएगा देखो ABC, यानी जो एंगल होता है वो बीच में होता है, ठीक है। तो A और BC का पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल कौन होगा, ये I लाना है हमको, तो कौन हो जाएगा BC का जी, वो आगे नहीं भागना, ये का देखो कौन BCF, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या कौन FCB, जो मर्जी आपको वो लिख दो। तो किसके बराबर हो जाएगा जी, तो दूसरा का BCF, दूसरा का एंगल में हो जाएगा का जी, यानी BCF। ये हो गया कैसे जी, तो एकांतर कोण से। कौन कौन से जी, तो एकांतर यानी कोण से, ठीक है। ये एकांतर कोण से दे दिए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ ये एंगल और ये एंगल क्या है जी, आपस में बराबर है, कौन नियम से, परावर्तन नियम से। तो देखो आप बताते हैं, अब मान लीजिए एक त्रिभुज, एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये A और दूसरा का हो जाएगा B और ये C, मान लीजिए ये हो गया कितना, मान लीजिए 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब कहेंगे यदि दो का भुजा बराबर, तो कौन कौन हो जाएगा जी, सॉरी दो का भुजा बराबर होगा तो कौन त्रिभुज समद्विबाहु। अब बुझेंगे कैसे, अब मान लीजिए दोनों कोण बराबर है, तो ये कौन इसका भुजा बराबर हो, तो इसके सामने वाला, इसके सामने में यानी AB भुजा, और इसके सामने में जी यानी AC, यानी AB जो है ना बराबर किसके हो जाएगा जी, यानी AC की। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये देखो ये कोण जो I है ना, इसके सामने में क्या है जी, यानी ये क्या है BF, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब कोण R के सामने में क्या है जी, R के सामने यही ना है, तो ये हो जाएगा CF के बराबर। उसी को हम लिख देंगे कैसे, टाई से। इसको पहले मिटा लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, बताइए जी कमेंट में। चलो इसको बताते हैं, अब इसको कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान दो। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, तब कब जी, यानी तब समद्विबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज में जी, यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कौन हो जाएगा जी, तो समद्विबाहु त्रिभुज BCF। चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का है जी, यानी BCF में, ठीक है। तो BCF में देखो कौन कौन भुजा क्या बराबर होगा, तो पहला CF, यानी ये भुजा, ये CF, यानी कि यहाँ CF बराबर में किसका जी, यानी कि ये एंगल एक क्या है BF, CF बराबर क्या हो जाएगा जी, यानी BF। इसको मान देंगे समीकरण पहला। समझ रहे जी। आप देखो दूसरा कंडीशन क्या चलेंगे, दूसरा कंडीशन चलेंगे। अब देखिए यदि का जी, यदि का देखो ये एंगल B है ना, मान लीजिए B को मान लीजिए B को क्या करना है जी, मान लो B को थोड़ा कम चलते हैं, कम करते चलते करते एक समय ऐसा आएगा जो B कहां से यहां पर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि क्या है B बिंदु क्या है जी,
P के करीब, करीब यानी कि बहुत करीब, करीब हो तो बिंदु क्या है जी, बिंदु यानी बिंदु का है जी, तो बिंदु बी कहां पर होगा जी, P पर होगा, P पर होगा। ध्यान दो क्या कहना चाह रहे, मान लीजिए अगर बी बिंदु क्या है, P के अगर करीब, मतलब देखो ई बिंदु मान लीजिए इसको, यानी हम थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, जैसे यहाँ आएगा, छोटा करते करते एक समय क्या आएगा कि यहाँ पे आके अटक जाएगा, तो कौन एंगल बराबर हो जाएगा, मान लीजिए बी क्या छोटा करते करते यानी पी के स्थान पे आ गया, तो क्या हो जाएगा यानी बी एफ और बराबर में फिर क्या जी, पी एफ। इसी तरह लिखेंगे कैसे जी, तो एक बार ऐसे, यानी कि बी एफ बराबर में क्या हो जाएगा फिर पी एफ, किसके जी, यानी पी एफ। इसको मान देंगे समीकरण दूसरा। समझ रहे हैं जी, आप लिखेंगे कैसे, तब देखो अब चलेंगे हम समीकरण क्या एक और समीकरण किससे जी, तो दो से। देखो समीकरण एक और दो में क्या कुछ कंडीशन लगाई देता होगा, क्या देखिए ये दोनों एंगल क्या है जी, बराबर है, तो बराबर है तो बराबर वाला एंगल का साइड हो जाएगा, क्या क्या बच जाएगा जी, यानी सी एफ बराबर में पी एफ, ये दोनों बराबर है। अब देखो सी एफ और पी एफ कहाँ दिया है जी, तो यहाँ दिया है सी एफ और पी एफ, ये दोनों तो किसी भुजा के बराबर होगा, केकर, तब पीसी के। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब कब जी, तो अब यानी यहाँ से यहाँ तक में दोनों आ रहा है, इसको ऐसे लिख, या तो सी पी लिखो चाहे पीसी। हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसको लिख देते हैं पीसी। पीसी कहने का मतलब नहीं समझे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में दोनों आ जाएगा, एक सी एफ प्लस में एफ पी कहो चाहे पी एफ, तो क्या आ जाएगा जी, यानी सी एफ प्लस में क्या जी, तो पी एफ। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए पीसी है, तो पीसी का है जी, तो पी से यानी सी मतलब क्या हुआ करता केंद्र, पी मतलब ध्रुव होता है, तो देखिए सी से लेकर के पी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं जी, तो उसको आर कहते हैं। आर मतलब वो करता त्रिज्या, यानी पीसी को क्या करेंगे, यानी आर लिखेंगे। अब बराबर में देखो सी एफ और पी एफ, ध्यान दो सी एफ बराबर पी एफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी एफ को का जी, यानी कि पी एफ पी एफ तो पहले ही से है, तो पी एफ, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो आर तो आर बराबर पी एफ और पी एफ कितना जी, यानी 2pf। अब देखो ये पी एफ के ध्यान दो, पी एफ किधर हो जी, यानी पी ही और ये कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, यानी P यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, उसको क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं F यानी फोकस कहते हैं। तो ये हो जाएगा का जी, R के R बराबर में 2 और यहाँ का है यानी F होगा। तो इसको कर दो ना जी, 2 शॉर्टल तो गुना इधर आई तो बट्टा में तो R और बट्टे में हो जाए 2 और बराबर F, तो हो गया जी का, यानी यही तो करना था प्रूफ, तो हो गया प्रूफ। तो देख लीजिए ना आप लोग, यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग बताइए ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में।